इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन, और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता, इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की, पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म, धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानम् एतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या होगा? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही हो, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डाल उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डाल उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करें? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है।
यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंस्यम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है। अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही, तो शायद साधक सावधान हो जाए। पर अचानक आक्रमण माया का होता है, वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता। न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा। सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोलबाला है, पूछो ना। झूठ है जो औरों से तो और जाने दो, गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सत आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सद संग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा। किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। शोधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा।